तमाम ऐसे मुद्दे लेकर इस चुनाव में सामने आ रही है, चाहे वो फिलिस्तीन का मुद्दा हो, चाहे वो मोहब्बत की दुकान वाला बयान हो। ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर कांग्रेस अच्छे से कर सके। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक तो मुसलमानों को इस देश में न जीने का हक है, न रहने का हक है। तो क्या भाजपा की सभी बातों को सही मान लिया जाए? वो भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करते हैं, तो क्या कांग्रेस भी इस खेल में शामिल हो जाए? जिस फलस्तीन की बात कर रहे हैं, जिस फलस्तीन को ये आतंकवादी देश घोषित कर रहे हैं बीजेपी वाले अपने बयानों से, उस फलस्तीन अगर वो इतना ही बड़ा आतंकवादी मुल्क है, वहाँ का बच्चा बच्चा आतंकवादी है इनके मुताबिक, तो भाई फलस्तीन को मानवीय सहायता क्यों भेजी गई है भारत सरकार की तरफ से? फलस्तीन के मुद्दे पर मोदी जी का जो ट्वीट था वो कुछ और था, और जो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है वो कुछ और है। तो दोनों में फर्क क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके झूठ चुनाव में आप चलाने की जो कोशिश करते हैं, चल सकते हैं, हो सकता है, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, जहाँ इंटरनेशनल मुद्दों की बात आती है, वहाँ मोदी जी बेनकाब होते हैं। उन परिस्थितियों में वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है। वो तो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, ना हम फिलिस्तीन के खिलाफ है, ना हम इजराइल के समर्थन में हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। और ये बात कई बार भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर करने की कोशिश भी की है। वो तो बल्कि आप लोगों पर उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि इजराइल में जो लोग मारे गए उनके लिए आप लोग क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि वहां से आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं मिल रहा है। बार बार फिलिस्तीन का नाम इसलिए लिया जा रहा है और सरकार की विदेश नीति को इसलिए बदनाम किया जा रहा है ताकि आप अपना पॉलिटिकल फायदा यहां पर साध सके। साहिल भाई, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी देश है और उसमें कोई आतंकवादी संगठन है, तो जो देश उस देश के संगठन को आतंकवादी संगठन मानते हैं, वो उसे आतंकी संगठन घोषित करते हैं। अगर हमास आतंकी संगठन है तो भारत सरकार घोषणा करे कि भाई वो आतंकी संगठन है और भारत जो है उसके खिलाफ इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। अब तक भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, तो ये मोदी सरकार का फेलियर है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देखिए, हमारा तो हमास जैसे संगठनों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है फलस्तीन की जनता से। फलस्तीन की जनता ने यासर अराफात के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, तो यासर अराफात के खिलाफ इस हमास संगठन को इजराइल ने खड़ा किया था। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हमास ने वहां पर चुनाव लड़ा, हमास चुनाव जीत गया, तो इजराइल ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो भाई, जो संगठन खुद इजराइल ने खड़ा किया और उस संगठन के साथ इजराइल का अपना झगड़ा है, तो उसमें भाई हमारा क्या लेने देना है? हम क्यों उसे पढ़े? कांग्रेस पार्टी ने इसलिए फलस्तीन की जनता के हितों की वकालत की थी, और हमें खुशी है कि भाजपा को भी, भाजपा की गवर्नमेंट को भी घूम फिरकर उसी स्टैंड पर आना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वही स्टैंड है जो कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था। तो ये इनके दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए काफी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव की। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट दिख रहा है कि इनकी बड़े पैमाने पर हार होने जा रही है। यहाँ तक कि इस तरह की भी जानकारी हमारे पास आई है कि अमित शाह, मोदी जी इस बात के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो वहाँ कहीं है ही नहीं चुनाव में, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ जो सपा या कोई अन्य क्षेत्रीय दलों ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं उनकी मदद करे भाजपा। तो भाई, हमने किसी को नहीं रोका है। बीजेपी चाहे सपा की मदद करे, चाहे बसपा की मदद करे, या किसी की भी मदद करे। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, समझदार है, उन्हें मालूम है कि उनको हमेशा ठगा जाता रहा है भाजपा द्वारा। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार थी, इस तरह से ऑपरेशन लोटस चलाकर हमारी सरकार को गिराया गया। जनता के अंदर एक आक्रोश है और इनकी किल्ली ढंग से उखाड़ेगी जनता चुनाव में। ठीक है। ब्रिज गोपाल लोया, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट विजय जी, हाँ जल्दी बोलिए। जोशी जी वाली जो वीडियो है, ये अभी जोशी जी ने भी बता दिया कि फर्जी वीडियो है। तो भाजपा इस स्तर तक गिर चुकी है। फर्जी वीडियो, फर्जी बयान, झूठे उल्टे सीधे काम, यही आज भाजपा की पहचान।
भारत का स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के किसी भी स्वरूप के खिलाफ है। तो वो हमारा स्टैंड है और वो क्लियर है, और उसमें पूरी दुनिया हमास को आतंकी संगठन कब घोषित कर रही है? साहिल भाई सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए इनसे कि भारत सरकार साहिल भाई, मैं सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। जो चीजें चल रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए था, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, और तमाम जो लोक लुभावन वादे हैं जो कि हमेशा राजनीतिक दल करते हुए नजर आता है चुनाव से पहले, लेकिन उन पर बातचीत नहीं हो रही है। अब एक नया ये फिलिस्तीन का शिगुफा जो है वो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से छोड़ दिया गया है, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे? देखिए साहिल भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। ऐसे मुद्दे जिनका मध्य प्रदेश की राजनीति से लेना देना नहीं है, वो मुद्दे मध्य प्रदेश के चुनाव में उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठा कौन रहा है? उठा तो बीजेपी रही है ना, और बीजेपी इसलिए उठा रही है क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है कुछ। भाई अगर विकास कराया होता तो आज भाजपा की ये दुर्गति थोड़ी ना हो रही होती चुनाव में कि मोदी जी और अमित शाह जी भी जिस तरह से कर्नाटक में घूम रहे थे, दरवाजे ऐसी, यहाँ भी उसी कड़ी में वो काम कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमें जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से ही कि किस प्रकार से अमित शाह जी सपा और बसपा के कैंडिडेटों पर दाव लगाने की बात कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। अरे भाई, अगर शिवराज जी ने इतने अच्छे काम कराए हैं तो मोदी जी ने क्यों नहीं डिक्लेयर किया उनको कि भाई अगले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान होंगे? क्यों नहीं कर पाए अमित शाह जी? तो इनके खिलाफ इतना आक्रोश है कि एक बार नाम लेकर तो देखें, बीजेपी में भूकंप आ जाएगा। और फिर जिन केंद्रीय मंत्रियों को मोदी जी निकम्मा समझते थे, भ्रष्ट बेईमान समझते थे, नकारा समझते थे, जिन सांसदों और मंत्रियों को, उन सबको मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए मोदी जी ने सोचा कि चुनाव तो हार ही रहे मध्य प्रदेश के अंदर, क्यों ना ये जो उनके जो साथी हैं जिन्होंने बहुत कमाई कर ली, अब इनके पर कतर दिए जाएं। तो बीजेपी के अंदर भी इंटरनल एक जंग चल रही है बड़े पैमाने पर। आप ये देखिए, केंद्रीय मंत्री, सांसद सबको झोंक दिया गया है और एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए रो रहे थे कुछ दिन पहले तक। वो लोग आंसू बहा रहे थे कि हमारी हैसियत क्या से क्या कर दी। और जनता क्या बेवकूफ है? भाई शराब वही है, बोतल वही है, लेवल चेंज करने से क्या कोई बदलाव आ जाएगा? नहीं आएगा। बीजेपी इन्हीं चीजों से घबराई हुई है, डरी हुई है। एक तरफ ये खुद मानते हैं कि फलस्तीन का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, तो भाई फिर कांग्रेस क्यों उठाएगी उस मुद्दे को? दूसरी बात, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, कि जी हम तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक तरफ तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कांग्रेस सरकार के समय में मुसलमानों का भला नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ उन्हें, और मोदी जी जो है मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। मोदी जी अपनी नीतियों से मुसलमानों को निजी फायदे पहुंचा रहे हैं। तो भैया तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ कांग्रेस राज में, और बीजेपी उन्हें फायदा दे रही है, तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी प्रवक्ता ने ये साबित कर दिया है आप मुद्दा विहीन है, आप मुद्दा विहीन है। मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल मुसलमानों को भय दिखाकर, केवल मुसलमानों को भय दिखाकर, और नेता विहीन भी है। मैं फिर से कह दूं, 82 साल के कमलनाथ जी चलने फिरने में असमर्थ हैं, और जो चलने फिरने में असमर्थ है उसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। तो आप मुद्दा विहीन तो है ही, साथ साथ आप नेता विहीन भी है मध्य प्रदेश में। मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करते। हमारा तो नारा है संतुष्टि सभी की और तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण होता है ये मौन धारण करवाना, तुष्टीकरण होता है हमास के नेताओं से संवाद करना, ये तुष्टीकरण है। और उसको आवाज देना, उसको चलिए ठीक है, ठीक। इस वक्त जब माहौल इतना ज्यादा गरमाया हुआ है, इन मुद्दों से बचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है ताकि चुनाव में ध्यान भटकाया जा सके। देखिए, ये झूठी वीडियो के आधार पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा आज इस निम्न स्तरीय राजनीति पर उतर आई है। अभी कल्पना जी ने भी बात रखी कि भाई कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। कौन कहता है मुद्दे नहीं है? क्या हम मध्य प्रदेश में यही चुनाव लड़ रहे हैं? अरे शिवराज चौहान सरकार के इतने होता नहीं है कि उनकी फेहरिस्त इतनी आने वाले दिनों में देखिएगा इन बीजेपी वालों का क्या हाल होगा वहाँ।
मध्य प्रदेश में। तो ये जनता और कांग्रेस के बीच की बात है। जनता के साथ जो हमने वायदे किए हैं, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे युवाओं के भले की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे बिजली के बढ़े हुए बिलों की माफी की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे को हमने टच किया है। हर मुद्दे पर हम जनता के सीधे संपर्क में हैं और उन्हीं मुद्दों को हम उठाते हैं। बीजेपी को ये मालूम है कि मध्य प्रदेश चुनाव में फेल हो चुके हैं, इसलिए फलस्तीन का मुद्दा ये लेकर आते हैं, फर्जी वीडियो ये निकालते हैं। मुझे ये बताइए, क्या फलस्तीन के नागरिक रह रहे हैं मध्य प्रदेश में कि जो कांग्रेस उनकी बात करेगी? कोई भी मूर्ख से मूर्ख ही बता देगा कि नहीं करेगी। तो भाई फिर ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, बीजेपी की आईटी सेल इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं।